लोगों की ऐसी मांग थी कि जो नुकसान जो होना था वो हो गया, लेकिन हमें जो है मुआवजा दिया जाए। इस बात को लेकर 3 से 4 मीटिंग हुई थी, लेकिन इसमें कोई भी फैसला निकल कर नहीं आता। मैं आपको बता दूँ, और वहाँ पर एमएलए रईस शेख साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो भी है पॉसिबल होगा जो वो मुआवजा दिया जाएगा, कुछ कम ज़्यादा करके। लेकिन एक ठेकेदार और ये जो डंपर वाला है सब बैठ के एक दिन में 1 से 2 दिन में मसला इनका हल करके दे देंगे। का जो नुकसान हुआ है हमारे महल्ले के जो बच्चे लोग हैं उनकी गाड़ी का जो नुकसान है वो उनका नुकसान पूरा हो जाए। क्रेडिट कोई भी ले, हमको क्रेडिट से मतलब नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाहम अंसारी, आप देख रहे दाम है। इस वक्त हम भिवंडी शहर के शांति नगर वार्ड नंबर 12 स्कूल नंबर 17 के थोड़ा सा आगे शमशान भूमि के पास। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीते 4 दिनों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें खड़ी से ओवरलोड एक डंपर जो है उसने संतुलन अपना खोया, उसका ब्रेक फेल हुआ, इस तरह की बातें बताई जा रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि इतना ओवरलोड होने के बाद ब्रेक उसकी लगती भी नहीं, जिसके बाद ये हादसा हुआ। इस हादसे में कोई जान हानि तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे 6 से 7 गाड़ियाँ थी जो क्षतिग्रस्त हुई है, जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर ये मामला यहाँ पर कई दिनों से रुका हुआ था। डंपर यहाँ पर खड़ा था और लोगों की ऐसी मांग थी कि जो नुकसान जो होना था वो हो गया, लेकिन हमें जो है मुआवजा दिया जाए। इस बात को लेकर 3 से 4 मीटिंग हुई थी, लेकिन इसमें कोई भी फैसला निकल कर नहीं आता। मैं आपको बता दूँ कि इस पूरी मीटिंग की जो है जिम्मेदारी यहाँ के पूर्व स्थानिक नगर सेवक साजिद अंसारी और नासिर खान जावेद खान ने ली थी। उन्होंने जो है इसमें पूरी मेहनत की, लोगों को मुआवजा दिलाने की ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब आज के दिन जो है ये मीटिंग भिवंडी डिस्ट्रिक्ट के एमएलए रईस शेख के ऑफिस पर हुई और वहाँ पर एमएलए रईस शेख साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो भी है पॉसिबल होगा जो वो मुआवजा दिया जाएगा, कुछ कम ज़्यादा करके। लेकिन एक सहमति बनाई गई कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इसकी जानकारी लोगों को भी दी गई और उसके बाद यहाँ पर जो डंपर था अभी भी उसी अवस्था में था कि उसका ब्रेक फेल था, वो यहाँ से हटाया गया। और मैं साथ ही में आपको बता दूं कि इस पूरे हादसे में क्या क्या क्षतिग्रस्त हुआ था उसके बारे में बता दूं कि जब ये डंपर वहाँ से ब्रेक फेल इसका हुआ तो सबसे पहले वो खड़ी ट्विस्टर बाइक में जा लड़ा, जिसके बाद उसकी वो क्षतिग्रस्त हुआ। उसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो एविनेंस गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, पूरी तरह से वो गाड़ी ख़त्म हो गई। उसके आगे एक रिक्शा खड़ी थी, उसको भी उसने नुकसान पहुँचाया। उसके बाद वहाँ पर खड़ी इको को भी उसने बुरी तरीके से जो है नुकसान पहुँचाया। उसके बाद आगे आते हुए यहाँ पर बाथरूम के बाजू में जो यहाँ पर स्ट्रीट पोल है जो कि 6 फीट अंदर गाड़ा हुआ रहता है, उसको लेकर अपने साथ में लेकर वो और आगे आया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एप्पे गाड़ी है, इसको भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ये इसके बाजू में ही एक रिक्शा है, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। इतना बड़ा ये जो है हादसा हुआ था, लेकिन अब जाकर लोगों को मुआवजे की एक उम्मीद जगी है। एमएलए साहब ने जो है आश्वासन दिया है, देखना है कि उनको मुआवजा कब मिलता है। साथ ही साथ यहाँ के स्थानिकों ने कई मांगे की है कि उनको मतलब ये जो ढलान है इसके लिए कुछ किया जाए। तो लोगों ने हाइट बैरिकेडिंग, आप देखेंगे भिवंडी शहर के कई इलाकों में हाइट ब्रिज वगैरह पे हाइट बैरिकेडिंग लगाई जाती है, जिससे कि बड़ी गाड़ियाँ ना आ सके। यहाँ के नगर सेवक ने भी इस चीज़ को एमएलए साहब के सामने रखा, जिस पर एमएलए साहब ने 2 दिन के अंदर यहाँ पर हाइट बैरिकेडिंग लगाने का आश्वासन दिया। और साथ ही जब ये आरसीसी रोड बनेगा यहाँ पर कुछ दिन में, आने वाले 1 महीने के अंदर ही जब ये रोड का काम शुरू होगा तो इसे भरनी करके ऐसा उठाया जाएगा कि ये ढलान जो है बैलेंस हो सके। आइए नगर सेवक से बात करते हैं। साजिद भाई, ये जो यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ था इसके अंदर मुआवजा देने की क्या बात चली? अभी 1 घंटा पहले हम लोग आमदार साहब के पास गए थे। डंपर वाला था, बाकी जितने भी जहाँ एक्सीडेंट हुआ जिनकी गाड़ी नुकसान हुई थी उनको सबको साथ में लेकर गए थे और रईस भाई ने आश्वासन दिए है कि ठेकेदार और ये जो डंपर वाला है सब बैठ के एक दिन में 1 से 2 दिन में मसला इनका हल करके दे देंगे। लगातार मतलब आप लोगों के प्रयासों से काम हो रहा है कि या क्रेडिट फिर और कोई ना ले ले? क्रेडिट हमको वास्ता नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया का जो नुकसान हुआ है, हमारे महल्ले के जो बच्चे लोग हैं उनकी गाड़ी का जो नुकसान है उनका नुकसान पूरा हो जाए। क्रेडिट कोई भी ले, हमको क्रेडिट से मतलब नहीं है। उसी के साथ में आप लोगों ने 2 मांगे रखी साजिद भाई की इसकी ढलान जो है कम किया जाए आगे से भरनी करके, और बैरिकेड हाई बैरिकेड। हाँ, अभी ये कुछ लोगों ने यहाँ पर आमदार साहब के पास अपना प्रस्ताव रखे थे कि रोड बहुत ज़्यादा
ढलान है, तो इसको किस तरह से सही किया जाए। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया हूँ कि यहाँ थोड़ा सा भरनी करके रोड की जो ऊंचाई थोड़ा कम हो जाएगी। तो बोले ठीक है, तुम तुम्हारे नेतृत्व में काम करा के ले लो। रईस भाई थे, जाहिद भाई थे, वो लोग का नाम, हम लोग दोनों साथ में थे। तो आमदार साहब ने बोले तुम्हारे नेतृत्व में दोनों नगर से मिलकर काम करा के दे दो। हाइट बैरिकेडिंग का तो ठेकेदार को बोले करने के लिए। एक दो दिन के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया।